हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो यूपी टेट तथा सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमने यूपी टेट में पूछे गए सभी प्रीवियस प्रश्नों को रखा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है। ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी, क्वथनांक में कमी आ जाती है। ऑप्शन सी, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी, हिमांक में वृद्धि हो जाती है। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। 2 का आंसर है ऑप्शन बी 9। प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर 9 प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। ऑप्शन ए स्थल पर, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह। 3 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह। स्थल पर, जल में तथा वायु में, इन सभी जगह जीव जंतुओं के आवास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए सूर्य का भ्रमण चक्र, ऑप्शन बी वायु की दिशा, ऑप्शन सी गृह स्वच्छता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 4 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी कारण गृह आवास निर्माण के लिए प्रभावित कारक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्नलिखित में से किस ओर खुलना चाहिए। ऑप्शन ए रसोई घर की ओर, ऑप्शन बी अतिथि कक्ष की ओर, ऑप्शन सी शयन कक्ष की ओर, ऑप्शन डी शौचालय की ओर। 5 का आंसर है ऑप्शन बी अतिथि कक्ष की ओर। जिस आवास में बरामदा अतिथि कक्ष की ओर खुलता हो वह एक अच्छा आवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी सीमेंट की ईंटें। 6 का आंसर है ऑप्शन बी कंटीली झाड़ियाँ। राजस्थान में घर मिट्टी से बनाए जाते हैं और उनकी छतों पर कंटीली झाड़ियाँ लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पुष्पकर्म। 7 का आंसर है ऑप्शन डी पुष्पकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। 8 का आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। 9 का आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन ए सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, ऑप्शन बी सूचना विश्लेषण करना, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना तथा सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना, यह सभी प्रमुख कार्य संचार माध्यमों का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिकेटस प्रायः होता है। ऑप्शन ए बच्चों को, ऑप्शन बी किशोरों को, ऑप्शन सी युवाओं को, ऑप्शन डी प्रौढ़ को। 11 का आंसर है ऑप्शन ए बच्चों को। रिकेट्स प्रायः बच्चों को होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1952 में प्रथम बार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। 12 का आंसर है ऑप्शन ए टोंक। राजस्थान के टोंक में
1952 में पहली बार राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 50%, ऑप्शन बी लगभग 60%, ऑप्शन सी लगभग 80%, ऑप्शन डी लगभग 75%। 13 का आंसर है ऑप्शन सी लगभग 80%। हमारे शरीर में 80% जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाती है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 14 का आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड की। निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन के समय हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सिफिरोल, ऑप्शन सी एक्सोरोफाइटाल, ऑप्शन डी थायमीन। 15 का आंसर है ऑप्शन डी थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन विटामिन नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी फंक ने, ऑप्शन डी सिंक्लेयर ने। 16 का आंसर है ऑप्शन सी फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। 17 का आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की सहायता से विटामिन सी का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में, अमाशय में, त्वचा में अथवा हृदय में। 18 का आंसर है ऑप्शन सी त्वचा में। सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी हरिद्वार। 19 का आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या में। यहाँ पे महाकुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी हैदराबाद। 20 का आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर शहर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से यातायात का साधन है? ऑप्शन ए रेल परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 21 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा जल परिवहन ये सभी यातायात के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1897 ईस्वी में। 22 का आंसर है ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल चली थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? ऑप्शन ए मुंबई से नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन सी दिल्ली से अंबाला, ऑप्शन डी कोलकाता से हावड़ा। 23 का आंसर है ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे। भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। 24 का आंसर है ऑप्शन सी 16। भारतीय रेल 16 मंडलों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 6%। 25 का आंसर है ऑप्शन सी 2%। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का 2% राजमार्गों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? ऑप्शन ए परिवार को, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी राज्य। 26 का आंसर है ऑप्शन ए परिवार। सहकारिता की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए विद्यालय की, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थल की, ऑप्शन सी सार्वजनिक संस्था की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 27 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बालक के समाजीकरण में विद्यालय, सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक संस्था, इन सभी की भूमिका महत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? ऑप्शन ए नागरिक पे, ऑप्शन बी सरकार पे, ऑप्शन सी नागरिक एवं सरकार दोनों पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन बी सरकार पे। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार पे होता है। वैसे सार्वजनिक संरक्षण के उत्तरदायित्व नागरिकों पर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उत्तरदायित्व सरकार पे होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी चाणक्य। 29 का आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु का कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी शहर। 30 का आंसर है ऑप्शन ए परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? ऑप्शन ए आपसी मतभेदों को दूर करके, ऑप्शन बी एक दूसरे से अलग होकर, ऑप्शन सी साथ रहते हुए कोई बातचीत न करके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर है ऑप्शन ए आपसी मतभेदों को दूर कर पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एकल परिवार का गुण होता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन की सुविधा, ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। 32 का आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकास का अवसर, यह एकल परिवार का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, ऑप्शन बी शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, ऑप्शन सी आलस्य का अभाव, ऑप्शन डी श्रम विभाजन की सुविधा। 33 का आंसर है ऑप्शन सी आलस्य का अभाव, यह संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? ऑप्शन ए उपभोग का, ऑप्शन बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, ऑप्शन सी वैवाहिक अव्यवस्था का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिवार एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सहिष्णुता, ऑप्शन डी ये सभी। 35 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता सामाजिक जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी चारित्रिक विकास, ऑप्शन डी ये सभी। 36 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा चारित्रिक विकास, इन सभी का व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है? ऑप्शन ए पितृवंशीय, ऑप्शन बी विवाह पद्धति, ऑप्शन सी निवास स्थल, ऑप्शन डी ये सभी। 37 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। परिवार का प्रकार पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थल, ये सभी परिवार के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, परिवार निर्माण का दायित्व होता है? ऑप्शन ए पुत्र का, ऑप्शन बी पत्नी का, ऑप्शन सी पति का, ऑप्शन डी पति पत्नी का। 38 का आंसर है ऑप्शन डी पति पत्नी, इन दोनों का परिवार निर्माण का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 39, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी देश पर, ऑप्शन सी शहर पर, ऑप्शन डी युवा पर। 39 का आंसर है ऑप्शन ए व्यक्ति पर समाज आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया?
ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। 40 का आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता। आदि मानवों ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 41, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश में, ऑप्शन बी गांगेय घाटी पे, ऑप्शन सी गंडक के तट पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 41 का आंसर है ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 42, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी ये सभी। 42 का आंसर है ऑप्शन सी गेहूँ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूँ है। क्वेश्चन नंबर 43, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। 43 का आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट के द्वारा। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन ने, ऑप्शन डी सिंह विष्णु ने। 44 का आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। 45 का आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 74%। 46 का आंसर है ऑप्शन सी 71% पर। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी हिंद। 47 का आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए गरसोप्पा, ऑप्शन बी हुंडरू, ऑप्शन सी ककोलत, ऑप्शन डी एंजिल। 48 का आंसर है ऑप्शन डी एंजिल, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। 49 का आंसर है ऑप्शन बी चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। 50 का आंसर है ऑप्शन ए भारत। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। 51 का आंसर है ऑप्शन ए भारत। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए काराकोरम राजमार्ग, ऑप्शन बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ऑप्शन सी लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 का आंसर है ऑप्शन सी लेह मनाली मार्ग, यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी शरावती। 53 का आंसर है ऑप्शन बी कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। 54 का आंसर है ऑप्शन ए गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए हुंडरू, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी ककोलत, ऑप्शन डी येना। 55 का आंसर है ऑप्शन बी जोग, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। गेहूँ, मटर, मक्का, अरहर, राई
इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल कहलाती है? फ्रेंड्स, मटर, मक्का, अरहर, राई ये सभी रबी की फसल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का चयन करिए। धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू इनमें से खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू ये सभी खरीफ की फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। 58 का आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 59, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। 59 का आंसर है ऑप्शन डी बिहार। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी अजमेर। 60 का आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर यह भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। 61 का आंसर है ऑप्शन बी मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी सांभर। 62 का आंसर है ऑप्शन ए गोविंद सागर झील यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरहिंद, ऑप्शन डी बेतवा। 63 का आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर यह भारत की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी केडी सिंह, ऑप्शन सी परगट सिंह, ऑप्शन डी जफर इकबाल। 64 का आंसर है ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। 65 का आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। फीफा कप यह फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, मेडेन वाइड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बिलियर्ड्स, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी क्रिकेट। 66 का आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट। मेडेन वाइड बॉल ये शब्द क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी कटक। 67 का आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यह ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्वविख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी क्रिकेट। 68 का आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। साइना नेहवाल यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, खेल शब्द चाइना मैन संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी भारोत्तोलन से। 69 का आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट से। चाइना मैन यह क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, विजडन क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका, ऑप्शन बी शतरंज की रूसी पत्रिका, ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित खेल। 70 का आंसर है ऑप्शन ए पत्रिका। विजडन यह इंग्लैंड की एक पत्रिका है जो क्रिकेट की बाइबिल कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है?
ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी सोलापुर, ऑप्शन सी सोनमार्ग, ऑप्शन डी सोनपुर। 71 का आंसर है ऑप्शन डी सोनपुर में। भारत का बृहत्तम पशु मेला सोनपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी सूरत। 72 का आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, औरंगाबाद नाम के 2 शहर हैं, एक तो बिहार में, दूसरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 73 का आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। औरंगाबाद एक बिहार में स्थित है तथा दूसरा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 74, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। 74 का आंसर है ऑप्शन डी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह असम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 221। 75 का आंसर है ऑप्शन डी 221। भारत में 221 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में झूम किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए जनजातीय लोगों से, ऑप्शन बी वर्षाधीन खेती से, ऑप्शन सी डेल्टा खेती से, ऑप्शन डी पहाड़ी लोगों से। 76 का आंसर है ऑप्शन ए जनजातीय लोगों से झूम कृषि संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से होती है? ऑप्शन ए मालाबार तट में, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी मरुस्थलों में, ऑप्शन डी दक्कन के पठार में। 77 का आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय किसान 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? ऑप्शन ए आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, ऑप्शन बी मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सूखे से बचाने के लिए, ऑप्शन डी मिट्टी को ढीला बनने से रोकने के लिए। 78 का आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए भारतीय किसान 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपनी खेती को जोतते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी नदियाँ। 79 का आंसर है ऑप्शन ए नहरें। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। 80 का आंसर है ऑप्शन डी केरल में आर्द्र कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 81 का आंसर है ऑप्शन ए केरल। यह काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 82, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 82 का आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी कोकरेंज, ऑप्शन डी थारपारकर। 83 का आंसर है ऑप्शन बी मुर्रा, यह गाय की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाटी, ऑप्शन बी पूर्वी घाटी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। 84 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाटी से। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी कपास। 85 का आंसर है ऑप्शन सी दलहन। भारत के कुल कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक दलहन की कृषि की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। 86 का आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी ग्रांड सेंट्रल रेलवे अमेरिका, ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन डी कनाडियन नेशनल रेलवे। 87 का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 88, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी पानी जम जाएगा। 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98.4 केल्विन। 98 का आंसर 89 का आंसर है ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 90, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक और तथा पारे से कम होता है, ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, ऑप्शन डी पारा पानी से भारी होता है। 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी पारा पानी से भारी होता है, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। 91 का आंसर है ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य रात्रि सूर्य का देश किसका उपनाम है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। 92 का आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बचा हुआ है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी नीदरलैंड। 93 का आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड, यह समुद्र तल से नीचे बसा हुआ देश है। क्वेश्चन नंबर 94, भूमि के अंदर आने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 24 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 32 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। 94 का आंसर है ऑप्शन सी 32 मीटर। भूमि के अंदर यदि हम भूमि के अंदर 32 मीटर अंदर तक जाते हैं तो वहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। 95 का आंसर है ऑप्शन डी मृत सागर, यह सबसे अधिक लवणीय सागर है। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी डल झील, ऑप्शन डी टिटिकाका झील। 96 का आंसर है ऑप्शन बी सुपीरियर झील, यह विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 97, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। 97 का आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, शीत प्रधान देशों में
ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? ऑप्शन ए पानी और एथिलिक एल्कोहल, ऑप्शन बी पानी और ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 98 का आंसर है ऑप्शन सी पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में पानी और इथेनिक ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी निमेटोड। 99 का आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 100, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन बी उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 100 का आंसर है ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले जाती है, जिसके कारण जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 101, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी पानी गर्म होने पर फैलता है। 101 का आंसर है ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 102, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। 102 का आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 103, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी व्यतिकरण पर, ऑप्शन सी विवर्तन पर, ऑप्शन डी ध्रुवण पर। 103 का आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, पानी का घनत्व निम्नलिखित में से किस ताप पर अधिक होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। 104 का आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 105, वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन सी गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन डी वर्षा जल की श्यानता के कारण। 105 का आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 106, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी न्यूटन का गति नियम, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी उत्प्लावन। 106 का आंसर है ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण कोई भी छड़ जब पानी में रखा जाता है तो वह हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 107, शुष्क बर्फ है, ऑप्शन ए ठोस पानी, ऑप्शन बी ठोस CO2, ऑप्शन सी निर्जल बर्फ, ऑप्शन डी ठोस H2O2। 107 का आंसर है ऑप्शन बी ठोस CO2, यह शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारी जल एक प्रकार का है, ऑप्शन ए शीतलक है, ऑप्शन बी मंदक है, ऑप्शन सी अयस्क है, ऑप्शन डी ईंधन है। 108 का आंसर है ऑप्शन बी मंदक है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर। 109 का आंसर है ऑप्शन बी
कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा नियॉन। 110 का आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की गई गैस होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मगरमच्छ। 111 का आंसर है ऑप्शन डी मगरमच्छ, यह स्तनधारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैनक्रियास में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी अमाशय में। 112 का आंसर है ऑप्शन डी अमाशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अमाशय में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी यव शर्करा। 113 का आंसर है ऑप्शन सी अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 114, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी स्टार्च का, ऑप्शन सी वसा का, ऑप्शन डी विटामिन का। 114 का आंसर है ऑप्शन डी विटामिन का। मुख से निकली लार विटामिन का पाचन करती है। क्वेश्चन नंबर 115, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। 115 का आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का रक्त छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 116, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी खनिज। 116 का आंसर है ऑप्शन डी खनिज की। पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता खनिज की होती है। क्वेश्चन नंबर 117, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। 117 का आंसर है ऑप्शन डी जड़। क्वेश्चन नंबर 118, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी भूमि को खोखला करके। 118 का आंसर है ऑप्शन डी भूमि को खोखला करके किसान को लाभ पहुंचाता है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी प्याज। 19 का आंसर है ऑप्शन सी मूंगफली। यह क्वेश्चन नंबर 120, गाजर क्या है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पुष्प क्रम। 120 का आंसर है ऑप्शन ए जड़, गाजर जड़ है। क्वेश्चन नंबर 121, एम्फीबिया वर्ग बनता है। ऑप्शन ए बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों से, ऑप्शन बी केवल जल में रह सकने वाले पशुओं से, ऑप्शन सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं से, ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं से। 121 का आंसर है ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं से एम्फीबिया वर्ग बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरवेल का, ऑप्शन सी करील का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का आंसर है ऑप्शन सी करील का, यह मरुद्भिद पौधा है। क्वेश्चन नंबर 123, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। 123 का आंसर है ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी पेंगुइन। 124 का आंसर है ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, यह सबसे छोटा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एमिलेप्सिन। 125 का आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन, यह पाचक एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी मूली। 26 का आंसर है ऑप्शन ए आलू, यह जड़ के अंतर्गत नहीं आता है। गाजर, शकरकंद, मूली यह तीनों जड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 127, किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी ऑक्सीनोमीटर, ऑप्शन सी ऑस्मोमीटर, ऑप्शन डी पोटोमीटर। 27 का आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 128, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी कुक्कुट पालन। 128 का आंसर है ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पातगोभी, ऑप्शन सी फूलगोभी, ऑप्शन डी टमाटर। 129 का आंसर है ऑप्शन ए मछली का। सिल्वर कार्प यह मछली की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। 130 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी अंगूर। 131 का आंसर है ऑप्शन ए आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी कुआं व नलकूप, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी ड्रिप। 132 का आंसर है ऑप्शन बी कुआं एवं नलकूप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे डैश करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। 133 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल लेंस काम करता है। क्वेश्चन नंबर 134, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए पारे का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, ऑप्शन सी पारा द्रव अवस्था में धातु है, ऑप्शन डी पारा उष्मा का सुचालक होता है। 34 का आंसर है ऑप्शन बी पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, जब बर्फ पिघलता है तो इसका ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन घटता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। 35 का आंसर है ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 136, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है,
ऑप्शन सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। 136 का आंसर है ऑप्शन बी, दाब अधिक होने पर गलनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का कॉर्क खोल दिया जाता है तो जल क्या होगा? ऑप्शन ए जल जम जाएगा। ऑप्शन बी जल उबलने लगेगा। ऑप्शन सी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। 37 का आंसर है ऑप्शन बी, उबलने लगेगा। जल चंद्रमा में उबलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 138। दिल्ली में जल का क्वथनांक 60 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में इसका क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन डी सभी असत्य है। 138 का आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय होगा। ऑप्शन ए 10 मिनट। ऑप्शन बी 10 मिनट से कम। ऑप्शन सी 10 मिनट से अधिक। ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। 39 का आंसर है ऑप्शन बी 10 मिनट से कम का समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 140। जब ब्रश का पानी में डुबोते हैं तो इससे उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए श्यानता के कारण। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी संसंजन के कारण। ऑप्शन डी प्रत्यास्थता के कारण। 140 का आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यास्थता के कारण। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा प्रत्यास्थता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 141। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल में। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन सी फिनॉल का। ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल का। 141 का आंसर है ऑप्शन सी फिनॉल का। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर